बड़वाह शहर में परिक्रमा वासियों के लिए बनेगा सर्व सुविधा युक्त आवास। मिडिल स्कूल परिसर में बनने वाली दुकानों का लॉटरी सिस्टम से होगा आवंटन। निर्माण कार्यों में लेट लतीफी करने वाले ठेकेदारों पर लगेगी 10% की पेनल्टी। नगर पालिका परिषद की बैठक, शहर के विकास कार्यों को लेकर हुए अहम निर्णय। बड़वाह शहर के विकास कार्यों को लेकर बड़वाह नगर पालिका परिषद की बैठक नपा सभागार में संपन्न हुई। बैठक में 54 से अधिक विषयों पर चर्चा हुई, जिसके अधिकतर विषयों पर सर्वसहमति बनी। नपा अध्यक्ष ने बताया कि एक विषय बड़वाह के बस स्टैंड पर अंबेडकर जी की प्रतिमा का स्थान परिवर्तन का था, जिसके बाद बैठक में उपस्थित लोगों ने यह निर्णय लिया कि इस विषय में समाजजनों से चर्चा की जाएगी, इसके बाद ही इसका निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही बड़वाह शहर के विकास कार्यों में ठेकेदार की समय अवधि बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद सभी ने यह निर्णय लिया कि जिन लोगों का कार्य किसी कारण से लेट हुआ है, उनकी समय अवधि बढ़ाई जाए, लेकिन जिन ठेकेदारों की लापरवाही से कार्य में लेट लतीफी हो रही है, उनके ऊपर 10% की पेनल्टी लगाकर कार्य करवाया जाए। बड़वाह शहर में चल रहे जलावर्धन के कार्य को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें जलावर्धन के अधिकारियों द्वारा समय अवधि से अधिक 3 से 4 माह में कार्य को पूरा करने को कहा गया, लेकिन सभी सदस्यों द्वारा समय अवधि पर कार्य करने की हिदायत दी गई। नपा अध्यक्ष ने बताया कि नपा ने इंदौर इच्छापुर हाईवे पर पुरानी जनपद से लेकर नावघाट खेड़ी तक रोड चौड़ीकरण का टेंडर लगाया था, लेकिन शासन द्वारा उमरिया चौकी से लेकर नावघाट खेड़ी तक का रोड के चौड़ीकरण को लेकर सरकार द्वारा प्रस्ताव पास किया गया। इसके साथ ही काटकूट फाटे से लेकर नावघाट खेड़ी तक के रोड का निर्माण नपा द्वारा किया जाना है, जिसके बाद ये टेंडर कैंसिल किया गया। कैंसिल हुए टेंडर की राशि में नगर पालिका द्वारा सर्व सुविधा युक्त परिक्रमा वासियों के लिए आवास बनाया जाएगा। इसके साथ ही कवर कॉलोनी में गार्डन के पास स्थित भूमि का उपयोग कर विकसित किया जाएगा। बैठक में मिडिल स्कूल परिसर में बनने वाली सब्जी मंडी की दुकानों के आवंटन को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें सभी उपस्थित लोगों ने निर्णय लिया कि दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। जिन लोगों को दुकानें मिलना है, उनके द्वारा चिट्ठी निकालकर प्रक्रिया को किया जाएगा। वार्ड नंबर 16 की पार्षद मुमताज बी शाबिर ने सुझाव दिया कि सब्जी मंडी परिसर में बड़ी दुकानें सक्षम लोगों एवं छोटी दुकानों को कमजोर वर्ग के लोगों को दी जाए। बैठक में नपा अध्यक्ष राकेश गुप्ता के साथ सीएमओ कुलदीप किंशुक, सभी वार्डों के पार्षद उपस्थित रहे। बड़वाह से नवरत्न जैन के साथ हिमांशु जैन की रिपोर्ट। बड़वाह नगर पालिका परिषद की आज बैठक थी, जिसमें लगभग 54 विषय थे और अच्छी बहुत ही सार्थक चर्चा के बाद में सर्वानुमति से लगभग सभी विषय पास किए गए। सिर्फ एक विषय उसमें जो था अंबेडकर प्रतिमा के स्थानांतरण करने का था, उस पर हम सब लोगों ने यही चर्चा करी। हमने भी यही प्रस्ताव रखा उसमें कि भाई अपन पहले उसमें समाजजनों से चर्चा करके और समाजजनों को अपना उद्देश्य बता के कि भाई अभी क्या है कि अभी हाल फिलहाल में जो प्रतिमा है वो बहुत मतलब जर्जर स्थिति में है। और दूसरी बात ये है कि वो खुले में है, दिन भर धूल मिट्टी लगती है, धूप में रहती है, बारिश में रहती है। तो हम सब लोगों की मंशा थी कि जिस तरह से पूरे शहर का आज परिवर्तन हो रहा है, पूरे शहर का सौंदर्यीकरण हो रहा है, तो हमारी अंबेडकर जी की प्रतिमा का भी जो है वो सौंदर्यीकरण होना चाहिए। तो हम लोगों ने प्रस्ताव बनाया था कि सामने ही जो है चंद्रकांत गुप्ता शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसमें अंदर बीच में बिल्कुल ओपन स्पेस है, तो वहाँ पे एक बढ़िया ग्रेनाइट का ओटला बना के स्टैंड बना के उसके ऊपर बढ़िया पत्थर की या एसएस की ऐसी मूर्ति हम लगाना चाहते थे जो 25-50 साल कम से कम अच्छे से चले। साथ ही उसमें जो है वो ऊपर छत्र रहे, आसपास गिलास रहे, ताकि उसको धूल से, मिट्टी से, धूप से, पानी से बचाया जा सके। लेकिन हमारी यही वो रही, हमने पिछले 3 वर्षों में भी पूरे बड़वाह शहर में देखा कि हमने सभी काम लगभग सहमति बना के किए हैं, चाहे वो मार्केटों का काम हो, चाहे अतिक्रमण का काम हो, चाहे कोई भी विषय हो। हम लोगों ने पूरा प्रयास ये किया कि हम सहमति बना के काम करें। तो इसलिए हालांकि पूर्व में भी मेरी कई समाजजनों से चर्चा हुई है, लेकिन मेरा अभी भी यही मानना है कि इसमें पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे समाज के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे एक बार जो है वो बैठ के व्यापक चर्चा हो जाए और सभी के बीच में सहमति होगी तो ही हम ये सब करने वाले हैं। बाकी सब विषयों पे जो है वो लगभग आम सहमति से बहुत अच्छे सार्थक चर्चा में सारे विषय पास हुए हैं। एक विषय जो उसमें था कि क्योंकि अधिकांश विषय तो जो है वो बड़वाह शहर के विकास के थे, कुछ जो है वो दरों की स्वीकृति के थे कि जो टेंडर लग गए हैं, और टेंडरों में जब दरें जो आती है तो उसको परिषद से स्वीकृत करना रहता है, तो वो भी सब स्वीकृत हो गए हैं। कुछ विषय जो थे वो समय अवधि बढ़ाने के थे, उसमें हमारे सभी पार्षदों के बीच में यही चर्चा हुई कि भाई जिन लोगों के किसी जेन्युइन कारण से लेट हुए हैं तो उनकी तो अवधि बढ़ा सकते हैं, लेकिन बाकी अगर किसी ठेकेदार की गलती से या लापरवाही से जिनकी समय अवधि व्यतीत हो गई और काम पूर्ण नहीं हुआ है,
ऐसे ठेकेदारों को 10% पेनल्टी लगा के और जो है वो काम उनसे आगे बढ़ाने की अवधि मतलब कार्य अवधि बढ़ा के काम करवाया जाए। साथ ही जैसे जल आवर्धन का विषय आया था, तो जल आवर्धन योजना बहुत लंबे समय से चल रही है। हालांकि हमारे कार्यकाल में काफ़ी कुछ काम हो गया है और अब जल आवर्धन वाले भी बोल रहे हैं कि आने वाले 2-3 महीनों में 4 महीनों में हम वो काम पूरा कंप्लीट कर देंगे। लेकिन परिषद का यही मंशा है कि जो अवधि है उसी में वो काम करें, उनकी अवधि बढ़ाने के लिए परिषद तैयार नहीं है। तो ऐसी बहुत सार्थक चर्चा के साथ में बाकी एक मुख्य विषय जो था, आप जानते हैं कि इंदौर इच्छापुर रोड का जो हम लोग चौड़ीकरण कर रहे हैं, तो पूर्व में परिषद ने हमारे निर्णय करके और एक टेंडर लगाया था जनपद से लेके और नावघाट खेड़ी तक का। लेकिन बाद में माननीय कैलाश जी के सहयोग से और माननीय नितिन गडकरी जी के सहयोग से, हमारे मुख्यमंत्री जी के सहयोग से ये पूरे रोड का जो है वो सैंक्शन हो गई है, उमरिया चौकी से नावघाट खेड़ी तक का। इसमें काटकूट फाटे से लेकर नावघाट खेड़ी तक नगरीय निकाय को बनाना है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से जब पूरे रोड का टेंडर हो गया तो एक पार्ट का टेंडर हमको कैंसिल करना था। उसके जो 7-8 करोड़ रुपए हमारे पास राशि बच रही थी, उसके लिए हमने जो है वो आज इस परिषद के माध्यम से एक अपने परिक्रमा वासियों के लिए अच्छा सर्व सुविधा युक्त आवास बनाने की स्वीकृति ली है। साथ ही कवर कॉलोनी का जो गार्डन है उसके पास जो खाली भूमि पड़ी है उसको भी उपयोग करने के लिए और उस पर भी अच्छा विकसित करने के लिए हमने आज स्वीकृति ली है। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर आज स्वीकृति हुई है। एक जैसे हॉकर्स जोन का था, जहाँ हम लोग फल और सब्जी मंडी का काम निर्माण आप जानते हैं चालू हो गया है, तो उसका आवंटन किस तरह से किया जाए, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि पूरी पारदर्शिता से और किसी को भी इसमें शिकायत का अवसर नहीं आए, ऐसा हम काम करना चाहते हैं। तो इसलिए आज परिषद ने सहमति बनाई है कि उनका जो है वो लॉटरी सिस्टम से आवंटन किया जाएगा, ताकि जिन लोग दुकानदारों को, जिन लोगों को वहाँ पे जाना है, उन्हीं के हाथ से हम चिट्ठियाँ खुलाएंगे और पारदर्शिता के साथ करेंगे कि किसी के भी मन में इस तरह की कोई शंका नहीं आए कि किसी को फेवर किया गया या किसी का को साइड किया गया। इसलिए तो एक उस पर भी आज सहमति बनी है। उसमें हमारे पार्षद प्रतिनिधि जो हैं या पार्षद जो है हमारी 16 नंबर की मुमताज़ भाभी जी, उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि उसमें जैसे तो कुछ दुकानदारों को छोटी दुकान का इशू आ रहा है। हमने चूँकि जो प्रतिनिधि आए थे उनको भी ये बताया था कि हमने छोटी दुकानें इसलिए रखी कि एक तो जो ठेला अपना लगता है सब्जियों का, उससे तो फिर भी बड़ी है, और उसके बाद ये कि लागत का एक विषय था, क्योंकि बहुत सारे सब्जी फल विक्रेता जो है, फल विक्रेता तो फिर भी सक्षम है, लेकिन सब्जी विक्रेता बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़ी राशि नहीं दे सकते। तो इसलिए उनको न्यूनतम राशि में छोटी दुकानें उपलब्ध कराने का किया था। लेकिन हमारी मुमताज़ भाभी जी ने ये प्रस्ताव मतलब एक सुझाव दिया है उसमें कि हम लोग इसको 2 वर्ग में करते कि जो लोग सक्षम हैं उनके लिए बड़ी दुकानें और जो लोग कमज़ोर वर्ग के हैं उनके लिए छोटी दुकानें। तो हमने आज उस पर भी विचार विमर्श किया है और आगे उस पर भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन कुल मिला के आज सभी विषयों पे बहुत जिसको कहना चाहिए सर्वानुमति के साथ और अच्छी चर्चा के साथ सभी विषय पास हुए। और आपके माध्यम से मैं अपने सभी पार्षद साथियों को इसके लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि बड़वा के विकास के लिए आज फिर उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। और बड़वा के शहर के लोगों को भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे प्रयास शहर की दशा और दिशा बदलने के लिए जो चल रहे हैं उसमें सभी काम को सहयोग मिल रहा है। नर्मदे हर